अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्टूडेंट है उनकी तरफ से जो क्वेरीज आ रही हैं वो अपने अटेंडेंस के रिलेटेड है। वो ये कह रहे हैं कि जी हम अपने जो वर्कशॉप की क्लासेस है हम उसके अंदर अपनी क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एट द एंड जब हमारा रिज़ल्ट आता है तो वहाँ पे हम एब्सेंट काउंट होते हैं, हमारी कोई अटेंडेंस नहीं होती। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने जो स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है, वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने कैसे एलएमएस के अंदर लॉगिन होना है और आप अपनी क्लासेस को कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करते तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। अगर मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं अपना जो यूनिवर्सिटी आगाही पोर्टल का जो अपने एलएमएस का है मैं वो यूआरएल देता हूँ https, ठीक है, डबल : आगाही ops.aiou.edu.pk और मैंने इसको एंटर किया। जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो कैनवस आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो आपने क्या करना है, आपको जो स्टूडेंट आईडी है, जो आपकी स्टूडेंट आई है, आप मीन्स वो स्टूडेंट आईडी ऐसे होगी, फॉर एग्जांपल 005463, ठीक है, लेकिन आपने उसके साथ एडिशन जो करनी है @aiou.edu.pk की करनी है। यहाँ पे कोई किसी ने अपना जो जीमेल का अकाउंट है या हॉटमेल का अकाउंट है या लाइव का अकाउंट है वो कुछ भी आपने नहीं करना, आपने जस्ट अपनी स्टूडेंट आईडी देनी है। तो जो मेरी आईडी है मैं उसके थ्रू मैं लॉगिन करूँगा। ठीक है, तो ये मेरी आईडी है, मैं उसके थ्रू लॉगिन करूँगा और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड देना है जो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है। अब जब मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड देना, मैंने वो बाकी कुछ भी नहीं करना और मैंने इसको क्लिक करके मैं अपने जो एलएमएस है उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरा नाम वगैरह और ये सारी डिटेल नज़र आ रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा काम ये है कि जिस कोर्स की हमारी क्लास है हमने उस कोर्स को सर्च करना है। मीन्स मेरे जो कोर्स है वो 5403 है। ठीक है, और 5403 मेरा कोर्स है और सेमेस्टर मेरा कौन सा है, ऑटम 23। तो यहाँ पे वैसे आपके पास ढेर सारे आ रहे हैं और आपकी जो वर्कशॉप है, जो आपकी क्लास है, उसके आगे मेंशन होगा कि वर्कशॉप 5403 का कोर्स है। तो मैंने वर्कशॉप को देखना है कि वर्कशॉप कहाँ लिखा है। ठीक है, अब ये है वर्कशॉप 5403 और कौन सा है, 16BH का। ठीक है, और ऑटम 23 है और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देखें कि आपका जो कोर्स है उसके अंदर वर्कशॉप कोर्स की जो निशानी है वो ये है कि उसके अंदर आपका स्केजुअल होगा और एक लिंक बना होगा। ठीक है, और लिखा हुआ आएगा कि वर्कशॉप 5403 प्रोग्राम लेवल क्या है, 16BH का। ठीक है, तो आपने ये देखना है और ऑटम 23 का है। अब आपका जो इंस्ट्रक्टर है, जो आपका ट्यूटर है, उसका नाम भी आ रहा है, उसका सेल नंबर भी आ रहा है, आपका कोर्स कोड है और टाइटल भी है और आपकी जो स्केजुअल है, जो जिससे आपकी क्लासेस हो रही है, जिस टाइम पे हैं, वो सारी डिटेल दी जा रही है। यहाँ पे सारी जब डिटेल दी गई है तो अब स्टूडेंट क्या करता है, और मैं आपको यहाँ से ये स्टेप आपने ये बहुत गौर से सुनना है। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आगाही पोर्टल में जाके एलएमएस पे जब आए, इसको हम आगाही पोर्टल कहते हैं और ये एक्चुअली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो हमने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जब इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर आएगा कि जी आपने जो है वो ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट टीम को थ्रू ऐप के ओपन करना है या ब्राउज़र के ओपन करना। तो आपके पास होना चाहिए आप थ्रू ऐप के ओपन करेंगे। ठीक है, आपने जब थ्रू ऐप के ओपन किया तो क्या होगा कि आपके पास इस तरीके से वो एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट टीम की है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ आपके पास टीम की तो ऑप्शन ओपन होगी, लेकिन आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर कोई अभी तक साइन इन नहीं किया। आपने ज्वाइन डायरेक्टली नहीं करना। आप ये देखें, टाइप योर नेम टू ज्वाइन एज अ गेस्ट और साइन इन। तो जब आप ज्वाइन करें तो आपका एज अ गेस्ट आएंगे, तो आपने ये काम नहीं करना क्योंकि वो आप उस क्लास के स्टूडेंट ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, उसको साइन इन करना है। जब आप साइन इन करेंगे
तो आपने जब ये साइन इन किया, जो आपकी स्टूडेंट आईडी है, जो आपने एलएमएस के अंदर जो आईडी लगाई है, वो सेम आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर भी लगानी है। तो मैं ये यहाँ पे वो आईडी मैंने जब लगाई माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर, ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसने वो आईडी बैक एंड से माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर, क्योंकि उसके पास वो आईडी थी, वो उसने पिक कर ली। अब ये सिंक हो गया। जब सिंक हुआ तो मैंने यहाँ से क्या किया कि ज्वाइन किया। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो आप देखें कि आपके ज्वाइन होने पे आपका कोर्स कोड और वो सारी चीज़ें आ गई थी। अगर मैं जाता हूँ यहाँ, क्योंकि अभी तो क्लास नहीं हो रही, ना कोई स्टूडेंट है, अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरी प्रीवियस क्लासेस भी हैं और जो मैंने क्लास ज्वाइन की है वो यहाँ पे ऊपर आपका कोर्स कोड और वो सारी डिटेल आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपने ठीक तरीके से ज्वाइन किया। और दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं कि वो क्या है, दूसरा तरीका आपने ये करना है। अगर मैं इसको यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो तरीका क्या होगा। आपने करना ये है कि यहाँ पे जाएंगे, आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम को देखना है कि जो आपने इंस्टॉल किया। अब माइक्रोसॉफ्ट टीम के जो आपने इंस्टॉल किया, ठीक है, आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड है यूनिवर्सिटी वाला, सेम आपने वो यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी अकाउंट है, वो कहता है कि क्रिएट और यूज़र अनदर अकाउंट। सबसे पहले ये एक तो मेक श्योर कर लें कि आपके पास अगर आपका अपना कोई पर्सनल अकाउंट उसके अंदर है तो उसको आपने लॉग आउट करना है, ठीक है। आपने उस अकाउंट के साथ लॉगिन होना है जिस अकाउंट से आपने एलएमएस को लॉगिन किया। तो मैं कहता हूँ कि मैंने जिस अकाउंट के साथ एलएमएस को लॉगिन किया, मैं वो अकाउंट यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने वो अकाउंट डाला और मैं उस अकाउंट के थ्रू लॉगिन हो रहा हूँ और मैंने उस अकाउंट के थ्रू अब लॉगिन करना है। अब मैंने जब उसके वही अकाउंट जो मेरी आईडी थी वो मैंने जब इसके अंदर इंटर की, तो अब मुझसे माइक्रोसॉफ्ट टीम थोड़ा यहाँ पे मुझे पूछेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट इसके अंदर मौजूद था तो वो उसने डायरेक्टली लॉगिन कर दिया। एक तो ये तरीक़ाकार है। अब ये अगर तरीका है तो मेरा जब आईडी लॉगिन हुआ तो इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया और मैंने फिर यहाँ से जाना है अपने एलएमएस के ऊपर और सेम उसी तरह प्रोसेस करके इस लिंक के ऊपर, ये हर मर्तबा इस लिंक के ऊपर मैंने क्लिक करना है और किन किन दिनों में करना है, जिन जिन दिनों में आपकी क्लास होगी। ये नहीं करेंगे आपने डायरेक्टली जाके आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर अगर क्लास चल रही है तो आप कहेंगे कि जी नहीं, मेरी माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर क्लासेस आ रही हैं, जिस तरह अब ये क्लास चल रही है, ठीक है, और मैंने बस क्योंकि मेरी ये क्लास चल रही थी तो मैंने से यहाँ से डायरेक्ट, कोई आपने एलएमएस के अंदर नहीं ये लॉगिन नहीं किया, आप डायरेक्ट यहाँ से आपने ज्वाइन कर दी। और जब ज्वाइन किया, ठीक है, यहाँ पे भी ये चीज़ आ रही है, आपका कोर्स ये बिल्कुल ठीक आ रहा है इसका। अब यहाँ से तो आप ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देनी। देखें आपका ये कोर्स कोड, ये सारी चीज़ें आ रही है। एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आप ये समझें कि आप अपने क्लास के अंदर डोर से नहीं आए, आपने विंडो का यूज़ किया, ठीक है, आप खिड़की के थ्रू आए अपनी क्लास के अंदर, आपने क्लास ज्वाइन की। अगर आप दरवाजे के थ्रू आते तो आपको टीचर भी देखता, बाकी स्टूडेंट भी देखते, तो आपने क्लास अपनी ज्वाइन की। तो वो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, आपने एलएमएस में जाके लॉगिन करना है और देन फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम की थ्रू आना है। तो अभी ये जो तरीका है ये गलत है। हमने करना ये है कि हमने प्रॉपर उस तरीके से यहाँ से हमने डायरेक्टली नहीं जाना। हमने इसको क्या करना है कि एलएमएस पे जाके अपने 5403 कोर्स कोड में आए, यहाँ पे जो लिंक है, मींस आज जो डेट है उस डेट को हम देखेंगे और हमने इस लिंक के ऊपर जब क्लिक किया, अब इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो हमसे कह रहा है कि हमने ये नहीं करना है कि कंटिन्यू ऑन दिस ब्राउज़र, हमने करना है कि क्योंकि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम की ऐप है और जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे डायरेक्टली उसकी तरफ लेके जाएगी। यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपका कोर्स कोड और फाइल नंबर और आपका जो कोर्स टाइटल है वो आ रहा है। देन फिर हमने यहाँ से ज्वाइन करना है, ठीक, मैंने ज्वाइन का क्लिक किया। जब हमने ज्वाइन किया तो देखें हम अपनी क्लास के अंदर आ चुके हैं, वहाँ पे 5403। तो यहाँ इस तरीके से जब हम ये प्रोसेस
को देख के और सारी चीज़ें और ये स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो है वो आप ठीक तरीके से आपकी बैकएंड पे आपको सिस्टम जो आपकी अटेंडेंस काउंट करेगा वो ठीक तरीके से काउंट करेगा और आपकी अटेंडेंस सही आएगी। तो आपने ये स्टेप फॉलो करने, और अदरवाइज़ आप अगर डायरेक्टली इसको ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो अटेंडेंस है वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, ये आपने, क्योंकि ये आपका जो कंपोनेंट है वो मैंडेटरी है, इसके ऊपर आपकी जो अटेंडेंस है उसके मार्क्स हैं, और अगर आप इस अटेंडेंस को इस स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो आप फेल काउंट होंगे और फिर आपको यूनिवर्सिटी कोई रिलैक्सेशन नहीं देगी। और आप बेशक ये कहते रहें कि जी हमने तो वो स्टेप फॉलो किए थे, हमने तो लॉगिन किया था, हम डायरेक्टली अपने क्लास के अंदर आए हैं, तो वो चीज़ फिर काउंट नहीं होगी आपकी अटेंडेंस। ठीक है, अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।